जब भी आप कीवर्ड रिसर्च पर काम करते हो, कीवर्ड रिसर्च पर काम करने से पहले सबसे पहले यू हैव टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आप जब पीपीसी कैंपेन्स यूज़ कर रहे हो, पीपीसी कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हो, उस टाइम पे जो आप कीवर्ड्स यूज़ करोगे वो कीवर्ड्स में हमेशा आपको इंटेंशन देखनी है यूज़र की। कीवर्ड इंटेंशन जहाँ पर आपको हमेशा जो इंटेंशन देखने कीवर्ड की वो होनी चाहिए आपकी परचेजिंग इंटेंशन या फिर आपकी ट्रांजैक्शनल इंटेंशन, कि हाँ जहाँ पर यूज़र अब परचेज करने पर या फिर ट्रांजैक्शन करने पर या फिर एक्शन लेने वाले इंटेंशन से यूज़र सर्च कर रहा है। इससे क्या होगा कि आप हाईली रिलेवेंट होगे, आपकी जो कॉस्टिंग होगी वो सही जगह पर स्पेंड होगी। नो डाउट कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो, नो डाउट एक्चुअल जो सीपीसी हो वो ज़्यादा हो, बट आपकी जो अपीयरेंस होगी ऐड की वो सही पर्सन पर, सही जगह पर, सही क्वेरीज पर होगी। ठीक है, आप अगर आप इरेलेवेंट क्वेरीज पर अपीयर होते तो गाइज उस केस में क्या होता है कि टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं और फिर क्लाइंट्स या फिर कंपनीज भी लूज होती हैं। ठीक, तो गाइज कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। जो भी बिजनेस आप जिसके लिए कैंपेन रन कर रहे हो, जिसके लिए एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो, तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस, कि उस बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी बिज़नेस को समझोगे नहीं तब तक आप उस बिज़नेस के लिए कैंपेन अच्छे से क्रिएट नहीं कर सकते। नो लेट्स सपोज एक योगा स्कूल है, ठीक है, आप योगा स्कूल को लेके उसकी कैंपेन रन कर रहे हो। अब योगा स्कूल बेसिकली क्या ऑफ़र कर रहा है, उस ऑफरिंग को आपको पहले समझना पड़ेगा। ऑफरिंग इन द सेंस कि वो योगा स्कूल का मेन गोल क्या है, उस गोल का या फिर उनका कैंपेन रन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मीन्स व्हाट दे वांट, इनका गोल क्या है। इनका गोल ट्रैफिक लाना है वेबसाइट पर, या फिर इनका गोल है लीड्स जनरेट करना, या फिर ऑनलाइन सेल्स, कि अगर ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं तो ऑनलाइन सेल्स बूस्ट करना। ठीक, अब गाइस इनका गोल आप जब समझोगे, जब आप मतलब आपने इन्होंने बताया, अब मेन आपके इनको बिज़नेस को समझना है। इनके बिज़नेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको, अगर हम सेकंड टर्म पे बात करें, इनकी टारगेट ऑडियंस आपको समझनी है कि गाइस इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, अब ये बेसिकली इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस। टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब हु देयर टारगेट ऑडियंस आर, वो टारगेट ऑडियंस मतलब क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट दे आर लुकिंग। ठीक है, what they are looking for and what are their pain points, इनके पेन पॉइंट्स क्या हैं आपकी ऑडियंस के। ठीक है, आप सपोज आपने योगा इंडस्ट्री समझ ली कि हाँ भाई वो योगा इंडस्ट्री में है, योगा इंडस्ट्री में वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो अगर हम बात करते हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवा रहे हैं, टीटीसी दैट इज़ टीचर ट्रेनिंग कोर्स, की कोई भी एक पर्सन है जो योगा इंडस्ट्री में आएगा, योगा इंडस्ट्री में आने के बाद बेसिकली क्या करेगा, वो अपना खुद को एक योगा टीचर बना सकता है एंड देन वो अपने अगर हम बात करें योगा क्लासेस वो दे सकता है। इट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग द योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो हर कोई है, चाहे किसी ने कोई भी उसका एजुकेशन बैकग्राउंड हो, प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो, तो उसकी ऑडियंस हर कोई है। और उन्होंने आपको बोला कि भाई जो टारगेट ऑडियंस है कोई भी ऑडियंस है हमारी जिसका योगा में इंटरेस्ट है और जो योगा के लिए सर्च कर रहा है। ओके, तो आपको पता चल गया कि अच्छा हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली ये हैं जो योगा में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके साथ साथ जो पेन पॉइंट्स है, पेन पॉइंट्स आप क्या हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि एजुकेशन कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रोफेशनल बाउंडेशन नहीं है, तो योगा की तरफ पर्सन क्यों आएगा। पेन पॉइंट्स क्या हैं, या तो उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होंगे। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो ऑब्वियसली योगा उसको मतलब योगा को लेके जाएंगे, या फिर कोई मेडिकल हिस्ट्री है। ठीक है, जो अभी जो इंग्लिश वो हैं दवाइयाँ वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं, तो मेडिकल हिस्ट्री है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि वो आपको शो करें या फिर आपको सर्च करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं क्योंकि योगा टीचर बन सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो योगा कर रहे हैं वो एक सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं कि ताकि अब वो अपना सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च कर सकें। तो इट मीन्स दे आर नंबर ऑफ़ पीपल और नंबर ऑफ़ टर्म से आप उनको सर्च कर सकते हो। अब गाइस आपको बिजनेस के बारे में पता चल गया, आपको ऑडियंस के बारे में पता चल गया। नाउ द थर्ड पॉइंट, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म कीवर्ड्स, कि कुछ जो पोटेंशियल कीवर्ड्स होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रोवाइडिंग द योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, तो कीवर्ड क्या हुआ, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स।
ठीक है, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ये तो एक कीवर्ड हो गया। अब इसी में आप कर सकते हो बेस्ट योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, इसी के अलावा ऑनलाइन योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, अब ये तो आपके कीवर्ड्स हुए जिन कीवर्ड्स को आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म आपने करा कि हाँ आपके सामने कुछ कीवर्ड्स आ गए, उन कीवर्ड्स को आपने नोट कर लिया कि हाँ भाई ये बिजनेस से रिलेवेंट है। फोर्थ, अब आप क्या करोगे, उनकी वेबसाइट को विजिट करोगे। ठीक है, वेबसाइट विजिट करोगे, वेबसाइट विजिट करने के बाद अब आप उनके कोर्सेज पे जाओगे। ठीक है, अगर कोर्सेज हैं या सर्विसेज हैं, किसी की सर्विस है या किसी की कोर्सेज हैं, अब आप उनके कोर्सेज या सर्विस पे जाके देखोगे कि भाई कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, एंड दीज कोर्सेज विल बी योर कीवर्ड्स, मतलब दीज कोर्सेज या फिर दीज सर्विसेज विल बी योर कीवर्ड्स। यहाँ से भी आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। ओके, तो गाइस अभी हमने क्या करा, पहले हमने क्या करा, बिजनेस को समझा, हमने उनकी टारगेट ऑडियंस को समझा, हमने कुछ ब्रेनस्टॉर्म करे कीवर्ड्स कि हाँ भाई इनसे रिलेटेड ये कीवर्ड्स हो सकते हैं, ये योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स दे रहे हैं, ये रिट्रीट प्रोग्राम दे रहे हैं, ये हेल्थ को रिलेटेड कोर्स दे रहे हैं विथ योगा, ये ऑनलाइन योगा क्लासेस दे रहे हैं, डेली योगा क्लासेस दे रहे हैं। इस टाइप से इनके कुछ कीवर्ड्स हुए जो हमने ब्रेनस्टॉर्म कर लिए कि यार अच्छा ऐसे है। फिर हमने कहा कि चलो एक बार इनकी वेबसाइट भी विजिट कर लेते हैं ताकि हम इनके बिजनेस को और अच्छे से समझ सकें, इनकी वेबसाइट पर हम देख सकें, क्यों एट द एंड यूज़र को तो वेबसाइट पर ही जाना है, तो हम पहले वेबसाइट विजिट कर लेते हैं ताकि हम देखते हैं कि हम ऐड को कितना रिलेवेंट बना सकते हैं बेस्ड ऑन देयर लैंडिंग पेज। वेबसाइट हमने विजिट करी, यहाँ से हमें कुछ कीवर्ड्स मिल गए। तो गाइस सपोज यहाँ से भी हमें कुछ कीवर्ड्स हमने निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो अगर हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होगा, अब हम जाएंगे कीवर्ड रिसर्च टूल पे, दैट इज कीवर्ड प्लानर पे। गूगल का अपना टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आप वहाँ पर जाओगे, अब वहाँ पर जाकर अब आपको और कीवर्ड्स देखने हैं, मतलब जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट करें उन कीवर्ड्स को आप टाइप करो और गूगल आपको क्या करेगा, गूगल कीवर्ड प्लानर आपको और सजेशंस देगा कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड लोग और क्या क्या सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास सजेशंस आएंगे। अब इन सजेशंस में से आपको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज करना है एंड देन कीवर्ड्स की थीमिंग करनी है। कीवर्ड्स की थीमिंग कैसे होगी वो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एनालाइज करके आपको थीमिंग करनी है, आप कैसे करोगे। गाइस आपके साथ कीवर्ड आया, ठीक है, योगा टीचर ट्रेनिंग तो हमने सेलेक्ट किया, तो सपोज एक ऐसा ही कीवर्ड आया योगा टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसमें आपके पास सपोज और कीवर्ड्स है, लेट्स ओपन अ योगा टीचर ट्रेनिंग वेबसाइट। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ योगा टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम कोई भी ले लेते हैं, लेट्स कम टू दिस। तो इनकी सर्विसेज हैं, ये देख रहे हो, मेडिटेशन, साउंड हीलिंग एंड योगा। तो यहाँ पर इनकी ये सर्विसेज हैं, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी। और देख लेता हूँ कुछ और, ये देखो ऑनलाइन योगा टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, तो अब सपोज यहाँ पर ये क्या गया, 200 आवर योगा टीचर ट्रेनिंग। और देख लेते हैं इनके कोर्सेज। ओके, जस्ट सी 100 आवर टीटीसी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, 200 आवर, 300 आवर, 200 आवर टीटीसी स्टूडियो, रेजिडेंशियल, प्रीनेटल, सेल्फ बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ आ गए। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ना कुछ हमारे पास मिल गया, सपोज हमें 100 आवर मिल गया, 100 आवर्स योगा टीटीसी। फिर ऐसे ही हमें 200 आवर्स मिल गया। ठीक है, ऐसे ही हमें गाइस क्या हुआ कि हमें कुछ और कीवर्ड मिल गए, सपोज हमें मिल गया प्रीनेटल, प्रीनेटल योगा टीटीसी। ऐसे ही हमें कीवर्ड मिल गया रेजिडेंशियल योगा टीटीसी। ठीक है, ऐसे ही हमें ऑनलाइन मिल गया, ऑनलाइन योगा टीटीसी। तो गाइस अब हम इनको एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज हम किस बेसिस पे करेंगे, विल एनालाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करते हैं कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन हम देखेंगे कि इसका कंपटीशन लो है, मीडियम है या हाई है, और साथ के साथ हम फिर ये भी देखेंगे कि इसमें हमारी जो रिलेवेंसी है वो कितनी हाई है। अगर हम यहाँ पर रिलेवेंसी की बात करें कि भाई हमारे लिए कितना रिलेवेंट है हमारे वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम इनको देखेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम थीमिंग करेंगे। थीमिंग हम देखेंगे कि भाई रेजिडेंशियल से रिलेटेड कितने कीवर्ड हैं, ये हमने रेजिडेंशियल का देखा। इसके बाद हम देखेंगे, अगर बात करते हैं ऑनलाइन की,
ऑनलाइन रिलेटेड कीवर्ड देखेंगे, एंड साथ के साथ हम अगर बात करते हैं हम यहाँ पर और देख लेते हैं प्रीनेटल, तो इसके हम एक बार बात कर लेंगे। ठीक, हमारे पास ये 3 थीम्स आ गई, और इन 3 थीम्स के बेसिस पे अब हम यहाँ के जो कीवर्ड्स हैं वो इसमें प्लेस करेंगे, ऑनलाइन के कीवर्ड्स इसमें प्लेस करेंगे, प्रीनेटल कीवर्ड इसमें प्लेस करेंगे। तो गाइस इस टाइप से हम पूरी थीमिंग करेंगे। थीमिंग करने के बाद फाइनल स्टेप जो हमारा आएगा, फाइनल स्टेप मतलब नहीं, इसके बाद 6 स्टेप्स जो हमारा आएगा वो 6 स्टेप होगा हमारा रिफाइनिंग का। तो इसमें हम रिफाइन करेंगे कि हाँ कौन कौन से कीवर्ड्स हमको यूज़ करने हैं, उस बेसिस पे हम पूरी रिफाइनिंग कर लेंगे कि हाँ ये कीवर्ड्स हमें यूज़ करने हैं, ये कीवर्ड्स हमें यूज़ करने हैं। फाइनली हम आएंगे नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनाएंगे। नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट मतलब कि अब हमें इससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। वैसे पूरा कीवर्ड रिसर्च है जो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। नेगेटिव कीवर्ड्स इन द सेंस कि नेगेटिव कीवर्ड हमें कौन कौन से यूज़ नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल फ्री योगा कोर्स हम नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल हम फिर से वही बेनिफिट्स नहीं समझा रहे कि भाई बेनिफिट्स क्या हैं योगा के। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नियर मी मतलब उनके आसपास अगर आप दे रहे हो तो आप दे सकते हो। ठीक, और इसके अलावा और भी ऐसे कीवर्ड्स हैं जैसे इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स हो गए, व्हाट एंड इम्पोर्टेंस, इस टाइप के कीवर्ड्स हम यूज़ नहीं करेंगे। मतलब इनको सबको हम नेगेटिव लिस्ट में बना के रख देंगे। ओके गाइस, तो ये तो हमारा क्या हुआ, कीवर्ड रिसर्च का पार्ट हुआ। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज 8 पार्ट इज फॉर नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च एंड फॉर कीवर्ड रिसर्च फॉर आवर बिजनेस, दैट इज ऑटो सजेशन बाय गूगल। अब ये क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं आया, गूगल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, गूगल मैंने ओपन करा। अब गूगल ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, सर्च करा। सर्च किया योगा टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये कुछ सजेस्ट कर रहा है गूगल, योगा टीचर ट्रेनिंग ऑनलाइन नियर मी इंडिया, कोर्स फीस यूके, कोर्स नियर मी बाली, कोर्स इन नोएडा, ये कुछ ऐसे कीवर्ड सर्च कर रहा है। ठीक है, और अगर अब मैं ऑनलाइन सर्च करता हूँ तो ऑनलाइन में ये कुछ और कीवर्ड्स दे रहा है। वर्सेस, तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव कीवर्ड हो गया जिसको मैं नेगेटिव में लिख दूँगा। रेडिट, ये मेरे लिए कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स हो गए जिनको मैं यूज़ नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने करा वर्सेस, देन रेडिट, देन अगर हम बात करते हैं अगर कोई कंट्री हो गई या फिर और कुछ होते हैं तो यहाँ पर फ्री, जस्ट सी योगा टीचर ट्रेनिंग ऑनलाइन फ्री, ये फ्री वाला कीवर्ड हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। इन पर्सन, ठीक है, ये हम यूज़ कर लेंगे। वर्सेस वाला तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया। तो बस इस टाइप से हम ऑटो सजेशन को यूज़ करके भी कुछ नेगेटिव कीवर्ड, कुछ रिलेवेंट कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मेरे लिए रिलेवेंट कीवर्ड है, योगा टीचर ट्रेनिंग ऑनलाइन योगा अलायंस सर्टिफाइड, तो इस कीवर्ड को मैं यूज़ कर लूँगा कि हाँ भाई ये मेरे लिए एक कीवर्ड हो गया, योगा अलायंस सर्टिफाइड, योगा अलायंस सर्टिफाइड ऑनलाइन योगा टीटीसी। ठीक है, ये मेरे लिए एक कीवर्ड हो गया और इसको मैं अलग थीम कर लूँ। तो गाइस दैट्स हाउ वी कैन डू द कीवर्ड रिसर्च इन अ डीपर मैनर। अब भाई जब आप इतने डीपर मैनर में कीवर्ड रिसर्च करोगे, डोंट यू थिंक कि आप एक सही डिसीजन तक पहुंचोगे, सही टाइप के कीवर्ड लिस्ट तक पहुंचोगे, और उन कीवर्ड लिस्ट को यूज़ करके आप एक अच्छे वे में अपनी एक सर्च एड कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर जो हमने थीमिंग करी है वो थीमिंग हमने इसलिए करी है ताकि हम आगे अपना कैंपेन का स्ट्रक्चर इसी वे में बना पाए। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैंपेन स्ट्रक्चर का। जैसे सपोज कैंपेन स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ। अब अगर ऊपर जो हमने कीवर्ड्स निकाले हैं तो सपोज ये हमारी कैंपेन होगी। अब इस कैंपेन के बेसिस पे अब आप क्या करोगे, आप अलग अलग एड ग्रुप्स बनाओगे जो आपने कीवर्ड्स की थीमिंग बनाई है। एड ग्रुप 1 आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा रेजिडेंशियल। ठीक है, एड ग्रुप 2 क्या बनेगा आपका, ऑनलाइन। एड ग्रुप 3 क्या बनेगा, प्रीनेटल। ठीक है, अब यहाँ पर सारे जो कीवर्ड्स होंगे वो सारे रेजिडेंशियल से रिलेटेड कीवर्ड होंगे, और जो इसमें ऐड बनेगा वो ऐड भी आपका रेजिडेंशियल से रिलेटेड होगा। सिमिलरली इसमें जो ऐड होगा आपका वो ऐड भी आपका ऑनलाइन से रिलेटेड होगा, और यहाँ पर जो ऐड होगा आपका वो प्रीनेटल से रिलेटेड होगा। गाइस जो कैंपेन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था वो कैंपेन स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है जब आप पूरी कीवर्ड रिसर्च कर लेते हो, और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जब आप कैंपेन बनाते हो। गाइस आई होप आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखो 100% अंडरस्टैंड, या फिर जो भी आपकी लर्निंग है, जो आपको लगता है कि हाँ आपके लिए एक बर्बॉन मोमेंट था, तो वो लर्निंग आप ज़रूर शेयर करो। मैं पर्सनली उसको पढ़ूंगा। थैंक यू।